हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। एक लेटेस्ट अपडेट और लेके आए हैं। ये वैकेंसी शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी क्योंकि ज़्यादा पुराने आप हो नहीं। ओके, तो ये वैकेंसी रहने वाली है IITH, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के अंदर वैकेंसी रहने वाली है। इसकी पूरी डिटेल्स क्या है, कैसे है, इसका कैसे फॉर्म भरना है। वैकेंसी परमानेंट रहने वाली है, स्टाफ नर्स की भी रहने वाली है, अदर भी बहुत सारी पोस्टें रहने वाली है नर्सिंग, मेडिकल और पैरामेडिकल के रिगार्डिंग। तो वीडियो के अंदर देने बना के रखिए, पूरा टाइम दीजिएगा क्योंकि अपन इतने यूपीएससी की तैयारी करने वाले नहीं है तो वीडियो को नहीं देख सकते। आपको कुछ सीखना है या कुछ करना है या फॉर्म भरना है तो वीडियो को फर्स्ट से लेके एंड तक देखा करो। जो हम अभी ज्ञान दे रहे हैं ना, आपको जो बोल रहे हैं, इसको भी ध्यान से सुना करो। ओके, क्योंकि इसका भी फायदा होता है, किसी को तो होता ही होगा। चलो, यहाँ पे 22/10/2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और इन्होंने बताया है कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है नॉन टीचिंग पोजीशन के ऊपर और रेगुलर वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, वैकेंसी रेगुलर थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद एंड इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे पूरा इसने सिस्टम दे रखा है अपनी तरफ से जो भी हो सका। अभी अपने अपनी पोस्टें देखेंगे तो अपने को तो ग्रुप बी के अंदर ही डालते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें हैं। अपन नर्सिंग, मेडिकल और पैरामेडिकल की जो भी रहेगी वो बता देंगे। एक फिजियोथेरेपिस्ट की है, 6 पोस्टें हैं यहाँ पे, टोटल पोस्टें हैं, सॉरी पे ग्रेड है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की है, ये पे ग्रेड 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी। एक पोस्ट रहने वाली है, 35 एज है। और यहाँ पे स्टाफ नर्स की है, वो 6 पे ग्रेड के सैलरी मिलेगी, 35 साल एज है और 6 यहाँ पे पोस्टें रखी गई है। यहाँ पे जो आगे दे रखे हैं कॉलम, इसके अंदर जो कैटेगरी है उसकी दे रखी है कि कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे SC ST OBC EWS और जनरल ऐसे दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा अदर जो वैकेंसियाँ हैं उनके अंदर भी अपन देखें तो नर्सिंग, मेडिकल और पैरामेडिकल के रिगार्डिंग अदर कोई भी वैकेंसी आती है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने वाली नहीं है, जूनियर अकाउंटेंट है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इनके अलग ही पोस्टें हैं। जस्ट इसकी और कोई वैकेंसी नहीं है, मे बी शायद एक और थी वो लेब की थी, पता नहीं ऐसा करके कुछ। चलो कोई नहीं, यहाँ पे ये टोटल पोस्टें दे रखी है और ये कैटेगरी वाइज दे रखी है। बट हमने आपको जैसे कि बताया, फिजियोथेरेपिस्ट की एक पोस्ट है और स्टाफ नर्स की 6 पोस्टें रहने वाली है, जिसके अंदर एक पोस्ट जो रहने वाली है वो OBC की है, मे बी एक पोस्ट OBC की है, जनरल OBC की है स्टाफ नर्स की, और 5 पोस्ट जनरल की है। टोटल पोस्ट 6 है, 35 साल एज है और 6 पे ग्रेड के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। ओके, चलिए अब इसके देखते हैं। तो परमानेंट वैकेंसी होने के साथ साथ इसके कुछ और भी फायदे रहने वाले हैं आपको। वो है 22 से फॉर्म शुरू है और 12 नवंबर को आपको लास्ट फॉर्म भरने की डेट दी गई है कि 12 नवंबर से पहले पहले आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। PWD का फ़ायदा उसी को मिलेगा जो 40% कम से कम फिजिकली हैंडीकैप्ड होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का भी दे रखा है और यहाँ पे स्टाफ नर्स की अगर देखते हैं तो ये देखिएगा क्वालिफिकेशन के अंदर दे रखा है +2 के बाद में आपके पास GNM हो सकता है और 5 इयर्स ऑफ रिलीवेंट एक्सपीरियंस हॉस्पिटल हो सकता है। कोई भी सेमी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट का कोई भी आपके पास है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं गुजरात का हो, कहीं का भी हो चल जाएगा, इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है ऐसा। सीधी सी बात ये बोलूं कि GNM के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डिजायरेबल के अंदर दे रखा है नर्सिंग के अंदर डिग्री, यानी BSc हो, पोस्ट बेसिक BSc हो, MSc आपके पास हो सकता है। इसके साथ में यहाँ पे नर्स विथ एटलीस्ट 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, डिग्री के साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा के साथ में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ICU ICCU इनके अगर OT PICU NICU का एक्सपीरियंस है तो आपको बेटर जो प्रायोरिटी मिलेगा। ओके, अब चलिए इसकी नेक्स्ट और डिटेल जो है एंड में देख लेते हैं। यहाँ पे तो क्योंकि अदर जो पोस्ट थी उनकी डिटेल्स ही दे रखी है, इस वैकेंसी के संबंधी जो भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो डिटेल्स है वो यहाँ पे है। यहाँ पे देखोगे तो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 500 रुपये रखी गई है। और यहाँ पे कैंडिडेट जो एलिजिबल रिजर्वेशन के अंदर आता है, ST ST है, SC ST है, PWD है, EWS के अंदर है, और कैंडिडेट जो फीमेल है उनका फ्री है। सीधी सी बात 2 शब्दों के अंदर बोलूँ तो ये है कि जनरल के बंदे यानी मेल और OBC के मेल ये मात्र फीस देने के लायक हैं, बाकी फीस नहीं देंगे।
ओके, फ्री है बाकी का सभी का, और इनको 500 रुपये फ़ीस पे करनी है। ओके, चलिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ़ सबमिट विल बी रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे नहीं लिया जाएगा। ये इसका लिंक दे रखा है, इस लिंक के थ्रू आप पता कर सकते हो कि क्या आपका कैसे आपका फॉर्म भरना है, या एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दे रखा है। 2 इयर्स आपका इश्यू का ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रिजर्वेशन जो मिलेगा वो कैटेगरी बेसिस ही मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी दो रखी है वो कैटेगरी बेसिस ही दे रखी है। और यहाँ पे बहुत सारी शर्तें दे रखी है, इसको तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पे फिर से बताऊंगा कि 12/11/2023 को शाम को 5 बजे तक इसका आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसका लिंक हमने आपको बता दिया, और फिर से बता देते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक वो है www.iith.ac.in के ऊपर जाके विजिट कर सकते हो, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं, चाहे जीएनएम हो, बीएससी हो, पोस्ट बेसिक बीएससी हो, एमएससी हो। ओके, कोई भी इशू नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का भी। तो आपको ध्यान से, हाँ, एक्सपीरियंस जरूर चाहिए, आप ध्यान से आराम से इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग हमने जो वीडियो के अंदर नहीं बताया, उसके अलावा कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर वीडियो के अंदर दे रखी है वो जानकारी अगर आप मांग रहे हो वो उसी को रिपीट करके, तो कमेंट का इंतज़ार मत करना कि कमेंट का उत्तर आएगा भी, है ना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बना है, आप कमेंट करोगे फिर आधे घंटे 1 घंटे इंतज़ार करोगे कब रिप्लाई आए, दूसरे दिन भी आए, तो वो चीज़ अगर रिपीट करोगे तो कमेंट करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। नई चीज़ पूछनी है तो अच्छे से कमेंट करो, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा जब भी ध्यान में लेंगे कमेंट को। ओके, तो आज की इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।